जॉर्ज बर्नार्ड शॉ गजब के मनुष्य थे, स्वभाव से जिद्दी और अपने वसूलों के पक्के। बीमार पड़ने पर डॉक्टरों ने सलाह दी कि अगर वह अंडे और मांस का शोरबा लेंगे तो ही स्वस्थ हो पाएंगे। डॉक्टरों के बहुत समझाने पर भी वे मांस खाने को तैयार नहीं हुए। डॉक्टरों ने अंत में कह दिया कि अब बीमारी से बचा नहीं जा सकता। हालात जब बहुत ज़्यादा बिगड़ गए तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और कोर्ट के एक वकील को लाने को कहा। वकील के आने पर जॉर्ज ने डॉक्टरों के सामने ही अपनी वसीयत लिखवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि मेरी अंतिम इच्छा है, जब इस संसार से मेरा भौतिक शरीर आज़ाद हो जाए और मेरे शव को कब्रिस्तान ले जाया जाए, तो उस वक्त वहाँ मातम मनाने वाले होंगे प्रथम पक्षी, द्वितीय भेड़ें और मेमने, तृतीय पानी में रहने वाले जीव मछलियाँ आदि। मेरे साथ कब्रिस्तान तक चलते समय इन जीवों के गले में एक विशेष कार्ड बंधा होगा जिस पर अंकित होगा, हे प्रभु हमारे हित चिंतक पर दया करना, जिसने दूसरे जीवों की प्राण रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे थे महान नाटककार और साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिनकी पहचान थी फटे जूते, छेद वाला पजामा, घिस घिस कर काले से भूरा हो चुका ओवरकोट और बेडौल हो चुका पुराना टॉप। इस तरह की पोशाक धारण करने के पीछे वह हमेशा तर्क देते थे कि जीविका के लिए साहित्य को अपनाने का मुख्य कारण यह था कि लेखक को पाठक देखते नहीं हैं, केवल पढ़ते हैं, इसलिए अच्छे पोशाक की जरूरत नहीं होती। व्यापारी, डॉक्टर, वकील या कलाकार बनने के लिए मुझे साफ कपड़े पहनने पड़ते। साहित्य ही एक ऐसा सभ्य पेशा है जिसकी अपनी कोई पोशाक नहीं है, इसलिए मैंने इस पेशे को चुना है। 1925 में बर्नार्ड शॉ को साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया। 13 साल बाद उन्हें पिग्मेलियन फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखने के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ सिर्फ उन 2 लोगों में से हैं जिनके पास नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड दोनों हैं। बर्नार्ड शॉ एक उत्तम दर्जे के प्ले राइटर थे। इसके अलावा वह आलोचक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। आर्म्स एंड द मैन उनके प्रसिद्ध नाटकों में से एक है। इनका पहला उपन्यास इम्मारुटी काफ़ी प्रचलित हुआ था। बर्नार्ड शॉ ने राजनीति की ओर भी रुख किया। मई 1884 में वह ब्रिटिश बुद्धिजीवियों की एक संस्था फैबियन सोसाइटी में शामिल हो गए। यह संस्था वस्तुतः एक समाजवादी संस्था थी। यह इंग्लैंड में एक परिवर्तन चाहती थी। 13 नवंबर 1884 को इंग्लैंड में हुई खूनी रविवार संघर्ष में भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ शामिल हुए। इस संस्था के लोगों का मानना था कि पूंजीवाद ने एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण किया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ औरतों की आज़ादी के भी पक्षधर थे। उन्होंने कहा, जब तक महिला अपनी स्त्रीत्व, अपने पति के प्रति कर्तव्य, अपने बच्चों, समाज, कानून और सभी के प्रति अपने आप को त्याग नहीं देती, तब तक वह खुद को मुक्त नहीं कर सकती। 2 नवंबर 1950 को इस महान शख्सियत ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। समाजशाला में आज इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।